दोस्तों, नर्मदा जिले की भाजपा में आंतरिक कलह अब पुलिस शिकायत तक पहुंच चुकी है। राजपीपला में एक मशाल रैली के बाद नंदोद की एक महिला विधायक के भाई ने गुजरात भाजपा मुख्यालय कमलम में भाजपा बख्शी पंच मोर्चा अध्यक्ष के साथ कथित तौर पर मारपीट की और धमकियां दी, जिससे पूरे जिले में चर्चाएं गर्म हो गई हैं। राजपीपला पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार नर्मदा जिले में भाजपा बख्शी पंच मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर धवल पटेल ने आरोप लगाया कि नंदोद से विधायक डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख के भाई डॉक्टर रवि देशमुख ने उन पर हमला किया और उन्हें गरुड़ेश्वर में नहीं रहने देने की धमकी दी। आपको बता दें कि नर्मदा जिला गुजरात का एक महत्वपूर्ण आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत है, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के अंदर की कलह अब खुलकर सामने आ रही है। 14 अगस्त को राजपीपला में आयोजित एक मशाल रैली के बाद नंदोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख के भाई डॉक्टर रवि देशमुख पर आरोप लगता है कि वो पार्टी के ही एक नेता डॉक्टर धवल पटेल पर हमला कर रहे हैं। यह हमला गुजरात भाजपा के मुख्यालय कमलम में हुआ, जहां डॉक्टर रवि ने कथित तौर पर डॉक्टर धवल को पीट दिया और उन्हें गरुड़ेश्वर में ना रहने देने की धमकी दी। इस घटना ने पूरे जिले में राजनीतिक चर्चा को गर्म कर दिया। राजपीपला पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर यह मामला अब कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। नर्मदा जिला गुजरात के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जहां पर आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी है। यह क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। राजनीतिक रूप से भाजपा यहां लंबे समय से मजबूत रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नर्मदा जिले की दोनों सीटों नंदोद और देडियापाड़ा पर कब्जा किया था। नंदोद से डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 28,202 वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी के अंदर गुटबाजी और टिकट वितरण को लेकर विवाद बढ़े हैं। आपको बता दूं कि भाजपा में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है। गुजरात में कई जिलों में नेता टिकट, पद और प्रभाव के लिए आपस में भिड़ते रहे हैं। नर्मदा में भी आदिवासी मोर्चा और बख्शी पंच मोर्चा जैसे संगठनों के बीच में तालमेल की कमी दिखाई देती है। बख्शी पंच मोर्चा भाजपा का एक महत्वपूर्ण विंग है जो पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। जिले में आदिवासी और पिछड़े समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी कलह का कारण बनती है। 2025 में लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में टिकट कटने की अफवाहें तेज हो गई हैं। ऐसी ही एक अफवाह ने इस घटना को जन्म दिया है। वहीं पिछले कुछ महीनों में नर्मदा जिले में भाजपा की आंतरिक लड़ाई कई बार सुर्खियों में आ चुकी है। प्रतापी नर्मदा नदी लिंक प्रोजेक्ट को लेकर आदिवासी समुदाय में विरोध हुआ, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां उलझी रहीं। इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने की घोषणा के बावजूद आदिवासी नेता असंतोष जताते रहे। ऐसे में पार्टी के अंदर की कलह संगठन को कमजोर कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये कलह नहीं रुकी तो आगामी चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। इस घटना में 3 मुख्य व्यक्ति डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख, उनके भाई डॉक्टर रवि देशमुख और पीड़ित डॉक्टर धवल पटेल शामिल हैं। डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख नंदोद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक हैं। 1968 में जन्मी डॉक्टर दर्शनाबेन एक MD गायनोकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने 2022 के चुनाव में जीत दर्ज की और पार्टी के आदिवासी चेहरे के रूप में वो जानी जाती हैं। उनके पति भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर दर्शनाबेन का राजनीतिक करियर भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, जहां वे महिलाओं और आदिवासी मुद्दों पर काम करती हुई देखी गई हैं। इंस्टाग्राम पर वे सक्रिय हैं और पार्टी की गतिविधियों को साझा करती रहती हैं। इस घटना के समय वे कमलम में मौजूद थी, लेकिन उनका कोई भी सीधा आरोप नहीं है। डॉक्टर दर्शनाबेन के भाई डॉक्टर रवि एक डॉक्टर हैं। उनकी भूमिका के बारे में ज्यादा सार्वजनिक जानकारी नहीं है, लेकिन वो अपने बहन के राजनीतिक करियर में सक्रिय दिखते हैं। शिकायत के अनुसार वो टिकट संबंधी अफवाहों से नाराज थे और उन्होंने डॉक्टर धवल पटेल पर हमला भी किया। ऐसे मामलों में परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप पार्टी की छवि को प्रभावित करता है। डॉक्टर धवल पटेल नर्मदा जिले में भाजपा बख्शी पंच मोर्चा के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर धवल भी एक डॉक्टर हैं और पार्टी के पिछड़े वर्ग के विंग को लीड करते हैं। उनकी प्रोफाइल में ज्यादा वितरण नहीं मिलता है, लेकिन वो जिले में सक्रिय नेता हैं और इस घटना में वो पीड़ित हैं और उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में एक अन्य व्यक्ति जितेश भाई तड़वी भी हैं, जो जिला भाजपा उपाध्यक्ष हैं। वो रैली में शामिल थे और उन्हें भी धमकी मिली है, ये कहा जा रहा है। ये पूरा मामला 14 अगस्त को शुरू हुआ था, जब राजपीपला में भाजपा ने एक मशाल रैली
आयोजन किया था। ये रैली पार्टी की एकता दिखाने के लिए की गई थी, लेकिन इसमें कलह शुरू हो गई। यहीं पर आपस में ही लोग भिड़ गए। रैली के दौरान डॉक्टर रवि देशमुख ने जितेश भाई तडवी को फोन किया। फोन पर उन्होंने गाली गलौज की और टिकट कटने की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। जितेश भाई ने इनकार किया, लेकिन डॉक्टर रवि ने फिर भी धमकी दी। वहीं रैली खत्म होने के बाद डॉक्टर धवल पटेल और जितेश भाई कमलम गए। वहां डॉक्टर रवि देशमुख ने डॉक्टर धवल पर हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार उन्होंने डॉक्टर धवल को पीटा, जिससे उनके कंधे और गर्दन पर चोटें आईं। रवि ने कहा है कि डॉक्टर धवल को गरुड़ेश्वर में नहीं रहने देंगे और मारने की धमकी भी दी है। डॉक्टर दर्शनाबेन वहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये हमला पार्टी मुख्यालय में होना और भी गंभीर सवाल उठा रहा है। कमलम गुजरात भाजपा का केंद्र है और ऐसे में वहां पर यह घटना हुई है, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। 15 अगस्त को डॉक्टर धवल पटेल ने राजपीपला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने विस्तार से घटना को बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक डॉक्टर रवि की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच चल रही है। गुजरात पुलिस ने कहा है कि तथ्यों की जांच की जाएगी। यह घटना भाजपा के लिए शर्मनाक है। पार्टी जो एकता का दावा करती है, वहां आंतरिक लड़ाई पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची है। संगठन की कमजोरी को यह दिखाता है। नर्मदा जिले में आदिवासी वोट बैंक महत्वपूर्ण है। अगर कलह बढ़ी तो कांग्रेस या अन्य पार्टियां फायदा उठा सकती हैं। पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट जैसे मुद्दों पर पहले से विवाद है। 11 अगस्त को कांग्रेस और भाजपा में इस पर बहस हुई। ऐसे में आंतरिक कलह पार्टी को और ज्यादा कमजोर कर सकती है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाजपा उच्च नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिले में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग भाजपा की एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पार्टी सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार गुटबाजी बढ़ गई है। गुजरात में भाजपा की कलह पहले भी देखी गई है। 2024 में वलसाड़ से धवल पटेल को टिकट मिलने पर विवाद हुआ। नर्मदा में आदिवासी मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं। वहीं यह घटना भाजपा के लिए सबक है कि आंतरिक कलह को जल्द सुलझाएं, अगर नहीं तो जिले का राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो बदल सकती हैं। पुलिस जांच से सच्चाई सामने आएगी। वहीं अब देखना दिलचस्प ये रह गया है कि बीजेपी का आलाकमान इस आंतरिक कलह को कैसे सुलझाता है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और ऐसी तमाम खबरों पर भी हमारी नजर है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।